भारत विभाजन की त्रासदी, हर तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम, हत्याएं, लूट, बलात्कार। इंसानियत घुटनों पर बैठकर दया की भीख मांग रही थी। इस विभाजन ने न जाने कितने भारतीयों की जिंदगियां तबाह कर दी। इन्हीं पीड़ितों में एक 10 साल का लड़का भी था, जो अपने मजबूर पिता और गर्भवती मां के साथ एक बटा भारत से दिल्ली आया। न रहने को घर, न खाने को रोटी, बस एक उम्मीद, सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया गया एक शरणार्थी शिविर, बिजी कैंप, जहां जगह से ज्यादा शरणार्थी थे। सब लाचार, सब मजबूर। इसी कैंप में जन्म हुआ मनोज कुमार के छोटे भाई का, लेकिन वह काफी कमजोर और बीमार था। अच्छे खान पान के अभाव में मां कुपोषित थी, स्वास्थ्य चिंताजनक था। ऐसे में मनोज के पिता के पास बस एक ही सहारा था, सरकारी अस्पताल। मनोज का बाल मन यह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उन्हें किस बात की सजा मिल रही है। वो झंडियाला शेर खान के अपने गांव को छोड़कर दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं। पिता रोजी रोटी के जुगाड़ में मारे मारे फिरते और मनोज अस्पताल में अपनी माँ के सिरहाने बैठा, कभी माँ को देखता, कभी अपने छोटे भाई को। उन दिनों दंगे आम हो चुके थे, हर कोई डरा सहमा था। एक दिन जब अस्पताल के पास दंगा भड़का तो डॉक्टर्स और नर्सें अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट में छिप गईं, पर माँ के पास बैठे मनोज हिले तक नहीं। उस दिन माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। माँ ने कहा, मनोज, किसी भी तरह डॉक्टर को बुलाओ। मनोज पूरे अस्पताल में डॉक्टरों को पुकारता रहा, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। फिर एक दर्दनाक चीख, माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। मनोज ने उन्हें अपनी गोद में लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। यह मंजर मनोज को अंदर तक हिला गया। फिर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनमें बल भर दिया। उन्होंने डॉक्टरों को ढूंढ निकाला और गुस्से में उनकी पिटाई तक कर दी। इसके बाद उन्होंने अपने छोटे भाई के अंतिम संस्कार में पिता का साथ दिया। जब 2 महीने का मासूम भाई जलाया जा रहा था तो मनोज को लगा जैसे वह खुद जल रहे हों। उस शाम उनके पिता ने सिर पर हाथ रखकर उन्हें वचन दिलाया, आज के बाद किसी पर हाथ नहीं उठाओगे। इसके बाद का जीवन राजेंद्र नगर के एक छोटे से मकान में शुरू हुआ। वहीं जन्म हुआ मनोज कुमार की बहन ललिता और भाई राजीव का। धीरे धीरे मनोज बड़े होते गए। एक दिन उन्होंने दिलीप कुमार साहब की फिल्म जुनून देखी। फिल्म के अंत में दिलीप कुमार की मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बाद शहीद देखी, फिर से वही दृश्य। मनोज परेशान हो गए। माँ से पूछा, माँ, ये आदमी जो पिछली फिल्म में मर गया था फिर से कैसे जिंदा हो गया? माँ ने जवाब दिया, बेटा, ये लोग फरिश्ते होते हैं। बस यही एक वाक्य था जिसने मनोज कुमार की जिंदगी बदल दी। उन्होंने तय किया उन्हें भी एक फरिश्ता बनना है। इसके बाद उन्होंने फिल्म शबनम देखी, जिसमें दिलीप साहब का नाम था मनोज कुमार। यही नाम उनके दिल में बस गया। फिर वह हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी से बन गए मनोज कुमार। दिल्ली के हिंदू कॉलेज से पढ़ाई की, खेलों में अव्वल रहे। यहीं उनकी मुलाकात हुई शशि गोस्वामी से, जो आगे चलकर उनकी जीवन संगिनी बनी। एक दिन फूफा जी लेखराज भाकरी दिल्ली आए। उन्होंने मनोज को देखा और कहा, तू तो हीरो लगता है। मनोज ने मुस्कुराकर कहा, तो बना दीजिए हीरो। बस यहीं से शुरू हुआ सफर। मुंबई पहुंचे। पहला छोटा रोल मिला फिल्म फैशन में। इसके बाद कुछ और फिल्में की, पर सब फ्लॉप। फिर आया साल 1962 और फिल्म हरियाली और रास्ता सिल्वर जुबली हिट। फिर वो कौन थी, शहीद, हिमालय की गोद में और गुमनाम ने उन्हें एक अलग मुकाम दिया। 1967 में फिल्म उपकार ने उन्हें भारत कुमार बना दिया। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय, कहानी, निर्देशन सब कुछ किया। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद एक से एक देशभक्ति फिल्में आईं, पूरब और पश्चिम, शोर, रोटी कपड़ा और मकान, और फिर क्रांति। इन्हीं दिनों उन्होंने अपने छोटे भाई राजीव को भी लॉन्च किया, पर वो कामयाब नहीं हुए। मनोज कुमार का नाम किसी खास प्रेमिका से नहीं जोड़ा गया, क्योंकि वे अपने निजी जीवन को हमेशा निजी ही रखते थे। उन्होंने शशि गोस्वामी से शादी की। उनकी पत्नी शांत और सादगी पसंद महिला हैं, जिन्होंने उनका हर मोड़ पर साथ दिया। समय बदला, उम्र बढ़ी, स्वास्थ्य बिगड़ा और अंततः 4 अप्रैल 2025 कोकिलाबेन अस्पताल, मुंबई, मनोज कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पर सच तो ये है कि वे कभी गए ही नहीं। आज भी उनकी फिल्में, उनके किरदार, उनके संवाद और उनका भारत हमारे दिलों में जिंदा है। भारत कुमार को हमारी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत।